12वीं क्लास ज्योग्राफी की बात करते हैं। सेट नंबर 5 आपको पता है 551 श्रृंखला के एमसीक्यू जो चल रहा है ये 5वां सेट नंबर है। इसके पहले 4 गो सेट हो चुका था। अभी वर्तमान समय में मेहनत जम के कर दो। देखो बाबू, प्रकृति के सिद्धांत जो होता है ना, प्रकृति के सिद्धांत सब पर लागू होता है, हर एक फील्ड में लागू होता है। प्रकृति के सिद्धांत है जो वर्तमान समय में मेहनत कर लेता है बुढ़ैला में ऐसो आराम की जिंदगी जीता है, जैसे ऊपर आप ग्राफ देख रहे हो। और जो आज वर्तमान समय में बहुत ज्यादा ऐसो आराम के जीवन गुजारता है, बुढ़ैला में इतना ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो तकलीफ सहा नहीं जाता है, दर दर के ठुकरे खाओगे। तो अभी युवा हो, नौजवान हो, अभी मेहनत कर लो, आगे चलकर सुख ही सुख मिलेगा, जैसे आपको एक ग्राफ में दिखाया जा रहा है। चलो हम बात करते हैं सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 251 बहुत मजा वाला क्वेश्चन है यार। वर्तमान समय में देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी तरह से पढ़ाई में लग्न हो जाओ, आसपास के माता पिता के काम भी बैठा देना, ज़्यादा उसमें मत इन्वॉल्व हो जाना टाइम से, लेकिन ज़्यादा फोकस कब होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, पढ़ाई पर। पढ़ाई से दुनिया का हर एक सिद्धांत को बदला जा सकता है, ये हम ही नहीं पूरा ब्रह्मांड के लोग जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। 251 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 251 नंबर जो क्वेश्चन देख पा रहे हो, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जेनेवा में और 1995 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और हम आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है विश्व व्यापार स्तर पर जो भी नियम कानून बनाना है यही बनाता है। आपादान उदाहरण है। आपादान देखिएगा तो एक प्रकार के तिल पतन है, पतन मतलब बंदरगाह होता है, तिल पतन है आपादान। तिल पतन क्या है? आपादान। हम आपको बता दें आपादान फारस के खाड़ी में है, मतलब ईरान देश के बगल में है। आपादान एक प्रकार के बहुत बड़ा बंदरगाह है और ये तिल उत्पादन वाला बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? देखिए सांस्कृतिक मक्का मदीना भी है और जेरूसलम भी है, बनारसी भी है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर लगाओगे। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? देखो सड़क के सहारे, सड़क जहाँ होता है ना उसके आसपास के किस प्रकार की बस्तियां मिलती है, तो वहाँ आप देखोगे रेखीय बस्ती मिलता है। कौन? रेखीय बस्ती मिलता है। गोलाकार में कहाँ मिलता है? तो आपको पता है तालाब या फिर झील के बगल में। आयताकार शहरों में मिलता है, सीढ़ीनुमा पर्वतों पर मिलता है। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या? यहाँ ली लिखा है। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? विशाल नगर होता है, विशाल नगर। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? विशाल नगर, बहुत महान होता है, विशाल होता है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? देखो विश्व में सबसे पहले नगर का स्थापना हुआ था ना, वो हुआ था लंदन। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में है। लंदन राजधानी है ब्रिटेन का। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? सबसे कम पढ़े लिखे इंसान कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। बहुत दर्द होता है, 61.8% है 2011 के जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब भारत में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितना है? देखो ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हम आपको बता दें भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो 1.60, मतलब एक साल में 1.60% जनसंख्या बढ़ता है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर, भारत के पुरुष प्रवास के कारण क्या है? देखिए भारत के पुरुष प्रवास जो होते हैं ना उनका मुख्य कारण होता है काम और रोजगार, लेकिन यहाँ मुख्य नहीं लिखा है, ऐसे नॉर्मल कारण बताना है। तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जैसे हमारे जैसे हम लोग जैसे स्टूडेंट जो होते हैं वो शिक्षा के लिए एक स्थान मतलब बिहार को छोड़कर दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। कुछ लोग रोजगार के लिए जाते हैं, कुछ लोग व्यवसाय काम धंधा के लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सब हो जाएगा आंसर सब। भारत में जनगणना का महान विभाजन क्या है? महान विभाजन, भारत में जो जनगणना हुआ है उसका महान विभाजन जो बांट दिया है 2 भागों में, उसका नाम है 1921। 1921 में बहुत बड़ा विभाजन माना जाता है। उससे पहले की जनसंख्या कुछ और था, इसके बाद जनसंख्या कुछ और हो गया, बहुत ज़्यादा विभाजन कर दिया 1921 में। परिसंचरण धमनियाँ संबंधित है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त को धोने के लिए धमनियाँ नस की आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार हमारे भौगोलिक क्षेत्र में किसी वस्तु को ढोने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ता है। तो परिवहन आप देखोगे तीनों माध्यम से हो सकता है। सड़क भी परिवहन चलता है, रेल मार्ग भी परिवहन चलता है, जल मार्ग से भी परिवहन होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। क्या होगा आंसर? सभी।
मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? कुछ गाइड में देख रहे हैं मानव भूगोल से दिया है, तो मानव भूगोल गलत है। मात्रात्मक क्रांति ना भौतिक भूगोल से संबंधित होता है। किससे? भौतिक भूगोल से संबंधित होता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? देखिए, विश्व में आज वर्तमान समय में विश्व में जनसंख्या भारत नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार आप लगाओगे दूसरा हो जाएगा। तो हम वर्तमान में बता रहे हैं, पहला लगाओगे। पहला विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत देश में है। प्रवासी जो अन्य स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रवासी जो अन्य स्थान पर जाते हैं, जहाँ जाते हैं उसे अपवर्स कहा जाता है, और जिसको छोड़ते हैं उसे उत्प्रवासी कहा जाता है। तो जहाँ जाते हैं उसको पूछ रहा है, नए स्थान पर, तो अप्रवासी, अप्रवासी कहलाता है, अप्रवासी, उसी को अपवर्स कहा जाता है। विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग एशिया में बसता है? देखिए, विश्व में यदि 100% आप जनसंख्या मानोगे तो उसका 59.6% भाग एशिया में है। तो 59.6 का मतलब लगभग आप 60 कह सकते हो। तो 60% भाग एशिया में निवास करती है, और बाकी 40% भाग अन्य सभी महादेश में खपत होती है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? अलवणीय का मतलब होता है जहाँ नमक की मात्रा न हो। तो पृथ्वी पर अगर 100% पानी है तो उसमें से 2.5% से लेकर 3% भाग अलवणीय है, मतलब जिसे पीने योग्य बोल सकते हो आप। तो 2.5 से 3 अर्थात 3% लगाओगे। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन है? धात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें धातु की मात्रा होता है। तो आप इसमें देख सकते हो, लोहा भी धात्विक खनिज है, मैग्नीज भी धात्विक खनिज है, तांबा भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी के सभी धात्विक खनिज है। बैलाडिल्ला एक प्रकार के बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन चुका है लौह अयस्क के लिए, और ये कहाँ पाया जाता है? आपको पता है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है बैलाडिल्ला। लौह अयस्क के लिए फेमस जगह माना जाता है। गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो गुरु महिसानी खान जो होता है ना, वो लौह अयस्क से संबंधित होता है। लौह अयस्क, बक्साइट के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर जो हमारा राज्य है वो है उड़ीसा। बक्साइट के सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा लगाओगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? जैसा कि आपको बताया गया कि ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसके हम ऐसा संसाधन जिसे हम एक बार से छोड़कर मतलब अनेकों बार यूज कर सकते हैं, ऐसा संसाधन जिसे हम कई बार यूज कर सके, प्रयोग कर सके, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को कई बार बैटरी चार्ज कर सकते, कई बार मतलब उससे उपयोग आप कर सकते हो, इसलिए ये नवीकरणीय है। कोयला एक बार में खत्म, पेट्रोल एक बार में खत्म, प्राकृतिक गैस खत्म, इसे दोबारा आप प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम को दोबारा प्रयोग कर सकते हो, इसलिए ये नवीकरणीय है, बाकी सब अनवीकरणीय है। कल्पक्कम किस राज्य में है? आपको सुबह में बताया गया था कल्पक्कम, ककरापार तो गुजरात में है, कल्पक्कम ये तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। क्या है? एक प्रकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। पंपास कहाँ होता है? तो पंपास एक प्रकार की घास पाया जाता है। पंपास कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। बर्मिंघम, यहाँ छोटी मी है, इसे आप पढ़ोगे बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ है? तो ग्रेट ब्रिटेन में है, अर्थात लंदन के आसपास है बर्मिंघम कहाँ है? ब्रिटेन में है। कांचा लोहा मैग्नीज मिलाकर क्या बनता है? कांचा लोहा में यदि मैग्नीज आप मिलाओगे तो उसे इस्पात बनता है। क्या बनता है? इस्पात बनता है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप का मतलब होता है जिसे आप व्यापार सेक्टर बोलते हो। तो व्यापार सेक्टर में परिवहन, संचार, सेवा सब आ जाएगा, इसलिए इनमें से सभी आंसर होगा। लाल कॉलर का संबंध किससे होता है? लाल कॉलर कर्मचारी, सरकारी जो भी कर्मचारी होते हैं ना, उन्हीं को लाल कॉलर कहा जाता है। सरकारी कर्मचारियों को क्या कहते हैं? लाल कॉलर। और सरकारी कर्मचारी जो होते हैं पंचम क्रिया में काम करते हैं, तो पंचम क्रिया को लाल कॉलर के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में सबसे पहले चली थी। इसके बाद हम आपको बता दें कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। सघनतम मतलब होता है विश्व के कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें सबसे ज्यादा रेलवे मतलब रेलगाड़ी का लाइन बिछाया गया, सबसे ज्यादा घन, बहुत ज्यादा घन बिछाया गया है, वो है उत्तरी अमेरिका के अमेरिका देश में। उत्तरी अमेरिका में कौन सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र नहीं है? देखिए, सामाजिक भूगोल के क्षेत्र आप देखोगे तो लिंग सामाजिक भूगोल के क्षेत्र है, सांस्कृतिक भी है, चिकित्सा भी है, लेकिन सैन्य भूगोल सामाजिक क्षेत्र का
सामाजिक उपक्षेत्र का हिस्सा नहीं है, सैन्य भूगोल आपका आंसर हो जाएगा। संभववाद अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण मानता है? ध्यान से सुनिए, अगर आपसे नियतिवाद पूछे तो आप बताओगे प्राकृतिक घटना, उस प्राकृतिक घटक महत्वपूर्ण होता है। नियतिवाद पूछेगा तो, अगर संभववाद पूछेगा तो उसका महत्वपूर्ण घटना मानवीय घटना होता है, ठीक है। और आपसे नवनिश्चयवाद पूछेगा तो दोनों हो जाएगा, समझ पा रहे हो? कि संभव बोला है तो मानवीय घटना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आंख बंद करके याद कर लेना, बहुत ही सब पढ़ाया जाता है ना तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, पूरा किताब पढ़ना पड़ता है, तब देखना पड़ता है एनसीईआरटी में कहाँ ये प्रश्न है, तब उसमें से निकाल कर तब बताना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। इसलिए विश्वास करो हर एक प्रश्न के ऊपर। अगर मान लो कभी कभी एक आध क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, कहीं कहीं ऐसे हर वीडियो में नहीं बताया, कहीं कहीं गलत हो जाता है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम फ्रंट पर पहले कमेंट में ही लिख देते हैं कि फलाना नंबर क्वेश्चन पर इस वीडियो में गलत बताया गया, आप उसे सुधार लो। तो अगर किसी वीडियो में अगर गलत ऐसा हो जाता है तो हम कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, आप उसे सुधार लेना, ठीक है। हालांकि ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा मानवीय घटक, संभववाद में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का कौन सा स्रोत नहीं है? देखिए, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूना प्राप्त करना ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? देखिए, भूगोल का वर्णन द्वैधता पर आश्रित ये वर्णन नहीं करता। सी ऑप्शन, द्वैधता पर आश्रित। ये क्वेश्चन एक बार पिछले वीडियो में गलत बता दिया गया था, ये आंसर हो जाएगा सी। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तकनीक होता है, टेक्नोलॉजी होता है, प्रौद्योगिकी होता है। ये आंसर हो जाएगा बी। कहीं कहीं किताब में बुद्धिमत्ता देता है, गलत है, तकनीक इसका आंसर होगा, तकनीक लगाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? मानव की जो मूल आवश्यकता होता है, रोटी कपड़ा मकान होता है, कपड़ा घर रोटी, परिवहन नहीं है। ये परिवहन संबंधित मूल आवश्यकता में परिवहन जरूरत नहीं होता है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट का पुस्तक है? तो उसका नाम है कास्मास। कास्मास जो पुस्तक है हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया, हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। मसाई जनजाति है किस कहाँ की? तो मसाई जनजाति आपको बता दें अफ्रीका महादेश की जनजाति है। अफ्रीका, अफ्रीका यहाँ कहीं नहीं लिखा है, इसलिए आंसर लगा देना इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए, समुद्री विज्ञान ये विज्ञान से संबंधित होता है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं होता है। वायुलिंग पिरामिड का संबंध किसका? तो वायुलिंग, वायु नहीं आयु, आयुलिंग पिरामिड किससे संबंधित होता है? तो महिला और पुरुष के जनसंख्या से संबंधित होता है, महिला और पुरुष की जनसंख्या से संबंधित होता है। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है? देखो, भूटान एक ऐसा देश है ना जहाँ माना जाता है कि अगर वहाँ के आदमी ज़्यादा अगर प्रसन्न है तो माना जाएगा वहाँ बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। तो प्रसन्नता मतलब खुशी का प्रगति माना जाता है। अगर वहाँ विकास हो रहा है इसका मतलब माना जा रहा है कि प्रसन्नता की झलक आ रहा है। तो प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है कहाँ? भूटान में। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो एकल कृषि का मतलब होता है ऐसा कृषि जो एक बार रोप दीजिए और कई सालों तक लाभों की प्राप्ति करते रहिए, उत्पाद उसे ग्रहण करते रहिए, उसको कहते हैं एकल कृषि। एकल कृषि को आम बोलचाल में रोपण कृषि बोलते हैं। तो रोपण कृषि तीनों है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? देखिए कि कौन ऐसा शहर है जो रूस में है? तो टोक्यो, ये तो जापान में है। तुला, हाँ ये तुला रूस में पड़ता है। संघाई देखेगा तो एशियन देखिए जर्मनी में है, और संघाई देखेगा, संघाई ये भी यूरोप में पड़ता है। संघाई तो चीन का है, चीन के शहर है संघाई, एशियन जर्मनी में है। तुला रूस में है, टोक्यो जापान में है। तो रूस पूछा तो तुला हो जाएगा आंसर। एशियन अवस्थित है जर्मनी में, एशियन अवस्थित है। और एक पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? पेशेवर का मतलब होता है जहाँ पेशा, धंधा, कौन धंधा से संबंधित है? वकील भी एगो धंधा है, मतलब वो वकालत करते हैं, वो भी एगो धंधे ना, पेशे न है। नाई मतलब हजाम लोग होते हैं, वो भी दाढ़ी बनाते हैं, केस काटते हैं, वो भी उनका धंधा है। जो धोबी होते हैं, कपड़ा धोते हैं, उनका भी एगो धंधा होता है, पेशा होता है। इसलिए सब पेशा ही इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? देखिए, जो भी पेशा होता है ना उसका 4 गो कलर होता है। कौन कलर? लाल होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, सफेद होता है। काला पेशा के धंधा नहीं होता है। 96 का हो जाएगा काला, काला पेशा का धंधा या रंग नहीं होता है। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना और यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो देखिए,
अर्जेंटीना और यूरोप के बीच जो व्यापार होता है अटलांटिक महासागर से होता है। अटलांटिक समुद्री मार्ग उत्तरी और दक्षिणी दोनों मिलाकर होता है। इसका आंसर हो जाएगा किस देश में सेंट जोन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो कनाडा। कनाडा में सेंट जोन से लेकर वैंकूवर के बीच महामार्ग बनाया गया, रास्ता बनाया गया। कहाँ है? कनाडा में है। एयर इंडिया संबंधित है, तो एयर इंडिया एक प्रकार के देखो तो आप वायु मार्ग से संबंधित, एयर इंडिया दिल्ली में पड़ता है तो ये वायु मार्ग है, हवाई जहाज वाला है, वायु मार्ग से संबंधित होता है। हालांकि एयर इंडिया बेच दिया गया है, रतन टाटा खरीद लिए हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स नामक शहर में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स नामक शहर में है कौन? यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेल्जियम। ये रहा आपका सेट नंबर 6। मिलते हैं सेट नंबर 7।